एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, केस 2 पे बेस्ड है। केस 2 क्या होता है? बैलेंस एज पर passbook is given, favorable balance as per passbook is given, and balance as per cash book is required. Question number 12. Bank statement of a customer. बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? आपकी पासबुक की बात हो रही है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर shows a bank balance of rupees 62,000 on 31st March 2019. फिर कुछ बैलेंस है, तो अब कुछ वेरिएशन है, उसमें तो बाद में आएंगे। बैंक बैलेंस कुछ मेंशन नहीं है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो हम क्या मानते हैं? फेवरेबल। बैंक का, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या माना जाता है? फेवरेबल बैलेंस। कितना है फेवरेबल बैलेंस? 62,000। डेट क्या है? 31st March 2019। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019 क्या गिवन है? बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितना था? 62,000। तो फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस आइटम्स में आ गया, प्लस माइनस में प्रेजेंटेशन ऐसी रहती है। नाउ पासबुक बैलेंस इज गिवन, सो हमें सारी के सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस निकालना है। नंबर 1, चेक्स वर पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड। चेक्स वर पेड इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द मंथ ऑफ मार्च, बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। क्रेडिटेड का इन अप्रैल मतलब क्लियर्ड बाय द बैंक। क्लियर्ड बाय द बैंक। आपने तो मार्च में डिपॉजिट कर दिए थे, तो आपकी कैश बुक में तो मार्च में एंट्री आ गई, बट बैंक ने क्लियर कब करे? अप्रैल में। तो चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक में तो आ गई एंट्री। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्किंग नोट कैसा होगा, माइंड में फ्रेम करेंगे सब। कैश बुक में तो एंट्री आ गई, बैंक में अप्रैल में जाके आई। हम बीआरएस किस डेट की बना रहे हैं? 31st मार्च की। तो 31st मार्च को क्या स्टेटस था? 31st मार्च को तो आपके लिए ये स्टेटस था कि चेक डिपॉजिटेड, नॉट येट क्लियर्ड। 3,500 प्लस 2,500 प्लस 2,000, 3,256 प्लस 2, 8। कैश बुक में क्लियर हो चुके हैं, बैंक में नहीं हुए हैं। अप्रैल में तो हो गए भैया। बेटा हम 31st मार्च की बीआरएस बना रहे हैं, 31st मार्च को क्या स्टेटस था? चेक डिपॉजिटेड, नॉट येट क्लियर। तो कैश बुक में ज्यादा आ रहे होंगे, तो प्लस आइटम हो गया। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड, नॉट येट credited. Check deposited, not yet credited by the bank. 8,000 कैश बुक में ज्यादा आ रहे, तो प्लस आइटम आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, चेक्स इशूड। अब आपने पेमेंट करी है कहीं पे, चेक्स इशूड इन मार्च, प्रेजेंटेड इन अप्रैल। तो क्या हुआ? जब आपने चेक इशू करा, कैश बुक में से तो पैसे कट गए, 4,000 प्लस 4,500। कैश बुक में से तो 8,500 कट गए, बैंक में अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ। कैश बुक में से पैसे कट चुके हैं, कटने की वजह से कैश बुक में कम आ रहा होगा, तो पासबुक में से हम माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड not yet presented. Checks issued not yet presented. कैश बुक में से कट चुके हैं, तो कैश बुक में कम है। कितना था? 8,500। ठीक है, तो माइनस कर देंगे बैंक में से 8,500। ठीक है, तो चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड तक हमारा हो गया है। थर्ड, चेक फॉर ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। आपको चेक आया, चेक फॉर ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक्ड। नॉट बैंक्ड का मतलब होता है
नॉट बैंक मतलब नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक्ड का मतलब होता है डिपॉजिटेड इन द बैंक, नॉट बैंक मतलब नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ होगा, आपको चेक आया, वो बोल रहा है कि कैश बुक में एंटर हो गया है, वो तो उसने गलती करी है, हम थोड़ी ना ठीक कर सकते हैं उसकी गलती। तो कैश बुक में तो एंटर हो गया, बट बैंक अभी भेजा ही नहीं, तो बैंक में तो नहीं हुआ, तो कैश बुक में आपका 1000 ज्यादा आ रहा होगा। पासबुक का बैलेंस गिवन है तो ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, चेक रिसीव चेक entered in the cash book not banked। तो कैश बुक में 1000 रुपए ज्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, पासबुक शोज अ डेबिट। पासबुक का डेबिट आपके खर्चे होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्जेस एंड अ क्रेडिट ऑफ 2000 एज इंटरेस्ट। जब वो बस इतनी सी बात बोले तो इसका मतलब होता है कि पासबुक में तो आ रहा है, कैश बुक में नहीं आ रहा। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट कैसा होगा, एक होती है आपकी कैश बुक, एक पासबुक, दो ट्रांजैक्शन है। तो बैंक में से 1000 रुपए कट गए, कैश बुक में नहीं कटे, तो आपकी कैश बुक में 1000 रुपए ज्यादा आ रहे होंगे। और दूसरी दो ट्रांजैक्शन है, दूसरे में क्या हुआ, पासबुक शोज अ क्रेडिट। तो बैंक में 2000 रुपए मिले हैं आपको, इंटरेस्ट कमाया है आपने, इंटरेस्ट कमाया है, बैंक में तो आ रहा है, कैश बुक में नहीं आ रहा। तो डेबिट एज पर पासबुक उनके खर्चे चार्जेस बैंक में से आपके कट गए, 1000 रुपए कट गए, कैश बुक में से तो नहीं कटे, तो कैश बुक में ज्यादा है। तो पहला क्या हो गया, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो 1000 रुपए के बैंक चार्जेस कैश बुक में तो एंटर नहीं हुए, तो कैश बुक में 1000 रुपए ज्यादा आ रहे होंगे। और इंटरेस्ट जो मिला बैंक में मिला, कैश बुक में नहीं आ रहा, तो वो फोर ट्रांजैक्शन के नीचे आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट credited in the passbook not shown in the cash book। तो कैश बुक में कम आ रहा होगा 2000 रुपए, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2000 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2500 कलेक्टेड बाय द बैंक। अब काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़ते नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक पहले भी आ चुका है, दोबारा बता रहा हूं। तो ऑन योर बिहाफ, आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, वर्ड ही आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपके बिहाफ पे बैंक में आपके पैसे आ गए हैं, इनकम है आपकी ये, तो बैंक में आ गए हैं, तो बैंक में तो बढ़ गए हैं पैसे। ध्यान से देखना, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, कैश बुक पासबुक, बैंक में तो बढ़ गए पैसे, कितने बढ़ गए, 2500, कैश बुक में अभी नहीं आए, तो हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक में 2500 कम आ रहा है। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कितना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक 2500। बैंक में आ गया, कैश बुक में नहीं आया, तो कैश बुक में कम है, तो पासबुक के बैलेंस में से माइनस कर देंगे 2500। तो इसमें प्लस आइटम्स का टोटल क्या आ रहा है, प्लस आइटम्स का टोटल आ रहा है 72,000। तो क्या करेंगे, 72,000 माइनस 13,000, तो आपका
59,000 आ गया. क्या आ गया ये? बैलेंस एज पर कैश बुक. बैलेंस एज पर कैश बुक 59,000 आ गया. क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 12. Based on the case when balance, favorable balance as per cash book is given and balance as per cash book is required. So इसमें प्लस आइटम ज्यादा थे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आया आपका कैश बुक का वो फेवरेबल बैलेंस आया. क्वेश्चन नंबर 12 डन.